लंबाई इस बार कंसिडरेबल हुआ, है ना। इसमें क्या कहा था मैंने, ए और बी, इसको मानना बेटा दो पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखो तो, अगर मैं लिखूं बेटा फॉर ए, अगर मैं लिखूं बेटा फॉर ए, है ना बेटा, ए वाले की बात क्या बेटा, ए यहां से कितना दूर है देखो, यू हो गया हमारा -30 सेंटीमीटर, है ना बच्चा। एफ कितना हमारा है बेटा, एफ हमारा है -20 सेंटीमीटर, है ना बेटा। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो v आएगा बेटा -60 सेंटीमीटर, है ना बेटा, 60 सेंटीमीटर पीछे होगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब मान लो इसका जो इमेज बना बेटा वो ये बन गया हमारा, ये बन गया मान लो हमारा ये ए डैश। ठीक है बेटा, तो ए डैश हमारा यहाँ से कितना आ गया, ए डैश आ गया बेटा ये 60 सेंटीमीटर, है ना। ये हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर। अब चलो बी डैश की बात करें बेटा हम लोग, अगर करें फॉर बी, तो देखो बेटा बी वाले के लिए यू हमारा कितना है -25 सेंटीमीटर, और एफ बेटा -20 सेंटीमीटर। सो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो v इक्वल टू uf बाई u माइनस एफ। ठीक है बच्चा, देखो तो uf कितना हुआ बेटा, ये हुआ -500, है ना बच्चा, और u माइनस एफ ये हो गया बेटा, ये हो गया प्लस और ये हो गया -5, ये आ जाएगा बेटा -100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और ये अगर आ गया बेटा हमारा -100, है ना, तो बी का इमेज यहाँ बन गया बी डैश, और ये लंबाई हो गई बेटा 100 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो ए डैश बी डैश कितना हो जाएगा, तो क्या कहोगे बेटा, ए डैश बी डैश इक्वल टू, उल्टा देखो ये ए भी था ऐसे ना, ये ऐसे हो गया बच्चा, इसका मतलब ये हो गया हमारा -40 सेंटीमीटर, है ना बेटा, और ये था हमारा कितना 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेटा 8 गुना हो गया इमेज ना, लंबाई हो गई 8 गुना, और उल्टा हो गया, देखो ये पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है, वे भी तो ये नेगेटिव है ना बेटा, उल्टा इमेज और 8 गुना मैग्नीफाइड। ठीक है, लिख लो। नहीं बेटा, मिडिल से कब बात करनी होती है हमको, जब ऑब्जेक्ट के इमेज बहुत छोटा हो, बताया था ना, जब ऑब्जेक्ट की लंबाई फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से बहुत छोटा होता है, तब ना करते हैं db अपॉन du इक्वल टू -v² बाई u²। नहीं बेटा, फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल नहीं होगा बच्चा। नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा तो अच्छा, अगर नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चा आगे,
देखो बच्चों अगला सवाल, सवाल ये है बच्चा, एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बेटा यहां से 20 किलोमीटर दूर है, ऑब्जेक्ट से 20 किलोमीटर दूर बेटा एक कॉन्वेक्स मिरर है ना बेटा, और इस कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है बच्चा, ठीक है। और ये जो ऊंचाई है बेटा ये हमारा है 200 मीटर, ऊंचाई 200 मीटर, दूरी 20 किलोमीटर है ना बच्चा। तो क्वेश्चन है फाइंड फाइंड साइज ऑफ इमेज, बनाओ बच्चा। संदीप का आया 20 सेंटीमीटर, एक मिनट, अली हैदर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, अभय प्रताप 200 मीटर, संदीप सिंह 0.2 सेंटीमीटर, कतरोस पॉइंट इमेज C7 100 मीटर, लक्ष्य 20 मीटर, हर्ष पराशर 20 सेंटीमीटर, अली हैदर 0.2 सेंटीमीटर, उत्कर्ष 0.4 सेंटीमीटर, अनिकेत 0.2, प्रणय 0.2, उस्मान खत्री 0.2 और मोहित पालीवाल भी 0.2, वैष्णवी पाल 0.2, रिदम 0.2, करण 0.2, निखिल 0.2, संभवी 0.2, संभवी और निखिल करण तीनों का 0.2 है, रिदम का भी 0.2 ही है। जो देखो बच्चा गौर करना सब लोग, देखना बेटा, हम कहेंगे 20 किलोमीटर की बात कर बेटा, है ना, तो 20 किलोमीटर जो है बेटा ये बहुत बड़ा है, किससे बहुत बड़ा है, तो कहोगे 40 सेंटीमीटर से, है ना बेटा, मतलब इसका फोकल लेंथ जो है, इसका जो फोकल लेंथ है बच्चा ये हमारा है 20 सेंटीमीटर, तो कहेंगे देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है बेटा ये भी हमारा क्या है 20 सेंटीमीटर से बहुत बड़ा है बच्चा, है ना। और देखो बेटा ये 200 मीटर की जो ऊंचाई है ये भी हमारा बहुत बड़ा है 20 सेंटीमीटर से, है ना बेटा। तो इस जो चीज मैं बनाई यहाँ बेटा, इस चीज को लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, लैंग्वेज में लिखोगे बेटा वेरी वेरी
लार्ज बॉडी एट लार्ज डिस्टेंस। बोलो बेटा, यही ना कहोगे बेटा? बोलो, इसको भाषा में ऐसे ना कहोगे कि एक बहुत बड़ा बॉडी है जो बहुत दूर है ना बेटा? तो बहुत दूर को हम लोग बोलते हैं यूजुअली, क्या बोलते हैं बेटा? इन्फिनिटी ना। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया बच्चा? इन्फिनिटी पे हो गया ना ऑब्जेक्ट। बोलो, 200 किलोमीटर बेटा, 20 किलोमीटर इस फोकल लेंथ के लिए देखो बेटा इन्फिनिटी के जैसा है, बहुत बड़ा है। बोलो बच्चा, बात समझ में आई ना? तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो बोलो बेटा, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनता है बच्चा? ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा फोकस पर, है ना बच्चों? तो देखो, इस मिरर का जो फोकस होगा बेटा वो इस तरफ होगा बेटा, फोकस। बोलो, इसका फोकस हमारा यहाँ होगा, है ना? अब देखो बेटा, यहां से अगर इमेज बनाओगे तो कैसे कहोगे? कहोगे यहां से जो रेज ऑफ लाइट यहाँ आएगी बच्चा, रिफ्लेक्ट होकर के यू निकल जाएगी। बोलो बेटा, इसका मतलब यहां से पैरेलल पीछे खींचना पड़ेगा हमको बेटा। बोलो, है ना? अब याद करो, अगर इमेज ड्रॉ करना होता है बेटा तो कम से कम 2 नंबर ऑफ रेज ड्रॉ करनी होती है ना बच्चों हमको, है ना? लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है बेटा इमेज फोकस पे ही बनेगा, है ना? तो अगर इस लाइन का पता लग गया हमको, इसका मतलब क्लियर हो गया कि इमेज ऐसा ही बनेगा। बोलो, है ना? तो इमेज अगर ऐसा बनेगा बेटा तो ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, है ना? अब क्या कहोगे? अगर इस एंगल को अल्फा मान लिया जाए तो ये भी एंगल अल्फा बेटा और ये भी एंगल अल्फा, है ना? तो क्या कहोगे? tan अल्फा इक्वल टू यहाँ कितना बोलेगा बेटा? ये 200 मीटर है बेटा और 20 किलोमीटर है, तो उसको मीटर में करो और इसको ही मीटर में कर दो, तो ये हो गया बेटा 20,000। किलोमीटर को मीटर में कर दिया, है ना? और इस ट्रायंगल में क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे हाइट ऑफ इमेज बाय ये डिस्टेंस बेटा 20 सेंटीमीटर। बोलो, है ना? यूं समझो, ये मीटर बाय मीटर और ये सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा? तो क्या आ गया? हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू, देखो बेटा कितना हो गया? देखो 4/20 इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, है ना बेटा? बहुत सारे बच्चों का 0.2 सेंटीमीटर आंसर आया था, बिल्कुल सही। लिख लो। वैष्णवी बोलो। सर इसमें आपने ये तो बता दिया, ये बात सही है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, पर फिर हमने यहाँ पे जब हम लोग tan अल्फा निकाले 200 अपॉन 20,000 इज HI अपॉन 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग हाँ, सेंटीमीटर को या मीटर है उसे यूनिट्स में कन्वर्ट करने की क्यों नहीं जरूरत पड़ी? मेरा क्वेश्चन क्या समझ में नहीं आ रहा हमको एक्चुअली। सर हम लोग जो जब यहाँ पे tan अल्फा एंगल निकाल रहे हैं हाँ सर, तो हम लोग ने 20 को वो सेंटीमीटर ही में लिया हुआ है हाँ, और उस साइड रेशियो tan अल्फा जो होता है बेटा, नहीं tan अल्फा में कोई होता है यूनिट क्या? tan अल्फा इज द रेशियो ना बच्चा। यस सर, तो अगर ये मीटर में है तो इसको भी मीटर कर दिया, यस सर, अगर ये सेंटीमीटर में है तो दिमाग में रखो ये भी सेंटीमीटर में ही है, तभी तो यहाँ क्या लिखा मैंने, ओके यहाँ लिखा सर, ना सेंटीमीटर। समझी? दोनों को सेंटीमीटर में ही रखा हमने। इसमें एम वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं बेटा। मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से भी कर सकते हो, है ना बेटा? लेकिन देखो बेटा, मैथमेटिक्स में जब वैल्यूज में डिफरेंस बहुत बड़ा होता है बेटा तो कैलकुलेशन में परेशानी आती है ना? तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए ये तरीका, हालांकि कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मिरर फॉर्मूला से भी हो जाएगा बेटा, मिरर फॉर्मूला से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। इरेज कर रहा हूं बच्चा।
नोट में एक पॉइंट लिखा जाए। अबे प्रताप मीटर एफ से नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा बेटा? ठीक से फॉर्मूला इस्तेमाल कर, कैलकुलेशन ठीक से कर। कैलकुलेशंस में कुछ चीजें नेग्लेक्ट करनी पड़ेंगी, है ना? ध्यान से करो। देखो बेटा, नोट में एक पॉइंट, नोट में लिखो पॉइंट। देखो बेटा क्या मैंने कहा बेटा, नेचर ऑफ इमेज, है ना बेटा, एंड साइज, है ना बेटा? नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कैन नेवर बी सेम, नेवर बी सेम simultaneously, never be same simultaneously in single reflection और रिफ्रैक्शन। समझे बेटा? सिंगल रिफ्लेक्शन हो या सिंगल रिफ्रैक्शन हो, है ना बच्चा? सिंगल रिफ्लेक्शन हो या सिंगल रिफ्रैक्शन हो, है ना बच्चों? नेचर और साइज, है ना बेटा, दोनों कभी सेम नहीं हो सकता। बात समझा? दोनों एक साथ कभी एक जैसा नहीं होगा। बात समझो बच्चा, है ना? ठीक है, क्या कहोगे? अगर अगर साइज की बात करते हो बेटा और नेचर की बात करते हो, है ना, तो साइज और नेचर में हमेशा क्या होगा? देखो, अगर साइज बेटा, है ना, इरेक्टेड होगा, अगर साइज इरेक्ट होगा बेटा, है ना, इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज होगा बेटा, या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज होगा। समझे बात को? है ना? रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज क्या है? नेचर उल्टा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज क्या है बेटा? नेचर उल्टा, है ना बेटा? तो साइज कैसा है? सेम, इरेक्ट। समझे बेटा? और साइज अगर इन्वर्टेड है बेटा, मतलब साइज उल्टा है ना, साइज उल्टा है तो नेचर सेम होगा। नेचर सेम होगा इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट का बनेगा बेटा रियल इमेज, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बनेगा वर्चुअल इमेज। समझे बच्चों? ये बात दिमाग में गई? जब भी हमारा सिंगल रिफ्लेक्शन हो या सिंगल रिफ्रैक्शन हो बच्चा, है ना, हर बार यही होगा बच्चा, रियल ऑब्जेक्ट का अगर रियल इमेज बनेगा, नेचर सेम होगा, तो साइज उल्टा हो जाएगा बच्चा, है ना? और अगर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बने या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बने, नेचर अगर उल्टा है तो साइज सीधा बनेगा। ठीक है बेटा? नेचर और साइज दोनों एक जैसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ये वैलिड किसके लिए बोलो? ओनली फॉर सिंगल रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चा, नोट कर ले इसको। कितने लेक्चर्स हो गए? मैंने आज ज्वाइन किया, वैष्णवी पाल लिखी है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में क्या होगा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन में वो डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन के ऊपर, उसके लिए कोई रूल नहीं बनेगा डायरेक्ट।
आदित्य ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से बेटा प्लेन मिरर खत्म हो गया है ना। मेरे ख्याल से 5 या 6 लेक्चर हुआ होगा, 5-6 लेक्चर हुआ होगा बेटा। तो ऐसा करो, रिजो सर पे जूम लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग दिया होता है बेटा, रिजो सर ऐप पे खोलो और उसको देखो, सारा लेक्चर देख लो बेटा। उत्कर्ष, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज का एग्जांपल क्या होगा सर? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज का एग्जांपल देख बेटा, तू कहीं ना कहीं हर बार बात सोच रहा है ना। शायद तुमने ही पूछा था लास्ट टाइम भी सवाल कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दीजिए। बच्चों तुम्हारा दिमाग को अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर बच्चा, है ना। तू हमेशा बात यही समझ रहा है कि रियल का मतलब होता है हमारा क्या, जिसको हम देख पाते हैं, जिसको हम छू पाते हैं, जिसको हम हाथ में ले सकते हैं, है ना बच्चा। और इमेजनरी मतलब ये सब काम नहीं कर सकते। ये सोच बदलनी पड़ेगी बच्चा तुमको, है ना। रियल और वर्चुअल का ऑप्टिक्स में अभी यही समझो। रियल मतलब बेटा जिसके इमेज को हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं, है ना बच्चा। और वर्चुअल मतलब जिसका इमेज स्क्रीन पे उतारा नहीं जा सकता। बात समझे? जैसे कि प्लेन मिरर में तो अपना इमेज देखते हो ना बेटा, इमेज तुमको दिखाई पड़ता है लेकिन उसको तुम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, है ना बेटा। बात समझा, है ना। लेकिन कॉनकेव मिरर में रियल का जब रियल बनेगा, है ना बच्चा, तो हो सकता है कि सामने तेरे को इमेज नहीं दिखे, लेकिन जब वो स्क्रीन पे उतरेगा तब तेरे को दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। बात समझा? चला के देखो बच्चों। देखो बेटा, अब मैं बात कर रहा हूं ग्राफ्स की। ग्राफ्स की बात करें बच्चा, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने ग्राफ कहा 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ, ठीक है बेटा। 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ, है ना बेटा। तो देखो बेटा, हम बोलेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना बेटा। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f में मैं लिखा 1/v इक्वल टू माइनस 1/u प्लस 1/f, है ना बच्चा। तो अभी देखो, इसको मैंने माना बेटा y एक्सिस, ठीक है बेटा। इसको मैंने माना बेटा x एक्सिस, और ये तो हमारा है बेटा कांस्टेंट, है ना। तो क्या बन रहा है देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा बोलो, ग्राफ कैसे बनेगा बच्चा? ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, है ना बच्चों। ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। स्लोप कैसा होगा? स्लोप हमारा हमेशा बेटा नेगेटिव होगा, दिख रहा है ना, नेगेटिव है ना बच्चों। तो स्लोप जो है बेटा वो हर बार नेगेटिव होगा, है ना। बात समझे? अब इंटरसेप्ट ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बेटा, वो डिपेंड करता है कि हम किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। बात समझे? यहाँ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बेटा, वो इस पे डिपेंड करेगा कि मिरर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, है ना बच्चों। अब चलो देखो, अगर मैं कहूं बेटा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड, अगर मैं कहूं बेटा मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड, तो क्या कहोगे इसको? इसको कहोगे v बाई यू का मॉड, है ना बच्चा। अब देखो v बाई यू का जो मॉड है बेटा, उसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, देखो तो x बाई y का मॉड, बोलो बेटा। देखो v बाई यू को बोल सकते हो ना 1/u बाई 1/v। 1/u हमारा x है और 1/v हमारा y है, तो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट बाई y कोऑर्डिनेट का रेशियो, है ना बच्चों। ठीक है। अब चलो, मैंने कहा कि चलो बात करें बेटा अब हम कॉनकेव मिरर की। अब मैं कह रहा हूं बेटा इसी ग्राफ की बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे किसकी? कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, ठीक है बेटा। सबको पता है बेटा कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है बच्चा वो रियल फोकस होता है ना। तो कॉनकेव मिरर के लिए
जो फोकल लेंथ होगा बच्चा वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो देख बेटा कॉनकेव मिरर का अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया बच्चा, है ना, इसका अगर फोकल लेंथ हमारा नेगेटिव है बच्चों, है ना, तो ये एफ वहां नेगेटिव हो गया बेटा, इसका मतलब इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव हो जाएगा, है ना, इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा। और स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो स्लोप भी नेगेटिव और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। देखो बच्चा कैसे बनेगा ग्राफ, स्लोप भी नेगेटिव और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, ठीक है बच्चा। तो देखो ये बना दिया मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है बच्चा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना बेटा, इंटरसेप्ट और स्लोप दो नेगेटिव, ऐसे बनेगा बेटा ग्राफ स्ट्रेट लाइन, है ना बच्चों। इस ग्राफ में देखो यहां जो कट करेगा 1/f नेगेटिव वाई में, और यहां जो कट करेगा बेटा ये 1/f नेगेटिव एक्स में, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा ये जो हमारा ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन, महसूस करो इस ग्राफ के तीन हिस्से हो गए बच्चों, 1 2 और 3, ठीक है बेटा। अब देखो मैं बात कर रहा हूं बेटा फर्स्ट पोर्शन की, तो देखो तो बच्चा जो ग्राफ का पहला पोर्शन है, जो ग्राफ का बेटा पहला पोर्शन है, इसमें देख के बताओ y की जगह पे क्या रखे थे तुम, y तुम्हारा था बेटा 1/v और x क्या था तुम्हारा 1/u, है ना। तो देख के बताओ इस वाले के लिए u नेगेटिव है या पॉजिटिव है, देखो बच्चा u नेगेटिव है या पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, ठीक है बच्चा। और v कैसा है, v कैसा है, पॉजिटिव है। तो बोलो बच्चा कौन रियल है कौन वर्चुअल है, u रियल की वर्चुअल, u अगर नेगेटिव है तो रियल या वर्चुअल, u अगर नेगेटिव है तो u रियल है बच्चा ना, लुभावनी गलत कर रही हो तुम, नेगेटिव रियल होता है ना, बताया था ना, नेगेटिव रियल एंड पॉजिटिव वर्चुअल। इसका मतलब क्या बन रहा है, ये बन रहा है बेटा रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, बोलो बच्चा ये बन रहा है रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, है ना बच्चों। अब देखो रियल ऑब्जेक्ट के वर्चुअल इमेज के लिए, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज के लिए बोलना बेटा ये वाला पॉइंट को देख के बताओ इस पॉइंट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अगर कंपेयर करो तो कौन बड़ा है बेटा कौन छोटा है, x और y कंपेयर करो, x और y कोऑर्डिनेट कंपेयर करो बच्चा और बताओ कौन बड़ा कौन छोटा। इसका x कोऑर्डिनेट बड़ा है बेटा या y बड़ा है, x बड़ा है ना बेटा, x बड़ा है ना। तो देखो बेटा x अगर बड़ा है y छोटा है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन का मॉड 1 से छोटा है बच्चा, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिखा हमको कि मॉड m की वैल्यू बेटा 1 से छोटा है ना। इसका मतलब कैसा इमेज बन रहा है, बोलो बेटा डिमिनिस्ड छोटा इमेज बन रहा है ना बेटा। क्या लिख देंगे हम इसका मतलब है बेटा डिमिनिस्ड इमेज, है ना। इसका मतलब क्या है बेटा कि इमेज जो है वो छोटा है, डिमिनिस्ड इमेज है बच्चा, है ना, ठीक है। अब चलो देखो बेटा एक और पॉइंट गौर करो, देख के बताओ बच्चा इस वाले में है ना बेटा, बताना v को देखना बेटा, v के सारे वैल्यू को इस्तेमाल कर रहा है, ये ग्राफ चलता ही चला जाएगा, ये तो बेटा ये तो ग्राफ यहां से बेटा चलता ही चला जाएगा ना। तो क्या कहोगे v के बेटा ये सारे वैल्यूज को इस्तेमाल कर रहा है ना। लेकिन u का वैल्यू देखो बेटा इस वाले पॉइंट के सिर्फ आगे है ना बेटा, इधर वाले पॉइंट्स को ये ग्राफ इस्तेमाल नहीं किया। पहले वाले पार्ट में देखो ना 1/f से आगे ना बच्चा, है कि नहीं। तो क्या कहोगे मॉड u जो है बेटा सॉरी 1/u का मॉड, 1/u का मॉड देखो बेटा 1/f से बड़ा है ना, 1/f से मॉड बड़ा है बेटा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा मॉड u जो है ये छोटा है मॉड ऑफ f से,
बोलो बेटा, ठीक है। इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया बेटा कि ऑब्जेक्ट इज विद इन फोकस। बोलो बेटा, ऑब्जेक्ट कैसा है? फोकस के अंदर है ना बेटा। अब सुनो, जब जब भाषा में सुनो पूरी बात को बेटा, जब जब रियल ऑब्जेक्ट, जब जब रियल ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर होगा बेटा, है ना, तो इमेज वर्चुअल बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा। क्लियर बेटा? ठीक है, लिख लो इसको, लिख लो बच्चा। एक मिनट, एम गेटर न, एक मिनट रुको यार, गड़बड़ हो गया क्या? इसमें क्या बड़ा था बेटा? एक्स बड़ा था ना? एक्स बड़ा है, वाई छोटा है बेटा। हाँ सॉरी, गलती है बेटा मेरी। एम क्या होगा बेटा? 1 से बड़ा हो जाएगा ना रे। एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा है ना बेटा, देख एक्स बड़ा है और वाई छोटा है ना बच्चा, तो मैग्निफिकेशन मोड की वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा, और 1 से बड़ा होगा तो जो इमेज होगा बेटा ये मैग्निफाइड होगा। ठीक कर लो बच्चा, इमेज जो बनेगा बेटा मैग्निफाइड बनेगा। हाँ योगेंद्र, गलती हो गई थी हमसे, देख लिया मैंने। नोट कर लो बच्चों। मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा प्लानर, प्लानर मिल जाएगा। अमित सिंह, एक्स वाई से बड़ा कैसे है? मैंने बेटा जो पहला पोर्शन है, इस पोर्शन के इस वाले पॉइंट को देखो, और देखो किसमें एक्स बड़ा है किसमें एक्स छोटा है, खुद देखो बेटा। देखो, आदित्य मिल जाएगा बेटा प्लानर, चिंता मत करो। क्लास किस डेट को स्टार्ट हुआ था वो तो मुझे याद नहीं बच्चा। मुझे लगता है कि टोटल लगता है कि 20-22 क्लास हो गया होगा, 20-22 क्लास हो गया बेटा सब मिला करके, है ना। 20 तो नहीं, फिर भी 15 क्लास के आसपास निकला होगा। काइनेमेटिक्स खत्म हो गई है, काइनेमेटिक्स खत्म हो गया बेटा, उसके बाद ऑप्टिक्स स्टार्ट किया हम लोगों ने। देखो बच्चों, अब आ जाए बेटा हम लोग, अब आ जाए बेटा हम लोग ग्राफ के दूसरे पोर्शन में। ठीक है बेटा, ग्राफ का सेकेंड पोर्शन,
ग्राफ का सेकंड पोर्शन में आओ बच्चों। तो देखो बेटा, ग्राफ के दूसरे पॉइंट पे अगर आओ, है ना, तो गौर करो बच्चों, इस दूसरे पोर्शन में देखो बेटा, u भी नेगेटिव है बच्चा, और v भी देखो नेगेटिव है ना। ये ना थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दो नेगेटिव होता है ना बच्चा। इसका मतलब अगर दो नेगेटिव है बेटा, तो रियल ऑब्जेक्ट का बेटा रियल इमेज बन रहा है ये, है ना, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है बच्चों, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से बच्चा, ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, है ना बेटा, तो देखो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज देखोगे अगर, तो देखो बेटा इस वाले पॉइंट की बात करो, अगर इस वाले पॉइंट पे क्या दिख रहा है बच्चा, एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा है और वाई कोऑर्डिनेट छोटा है। जबकि इस वाले पॉइंट को देखो बच्चा, क्या दिख रहा है इसमें, इसमें एक्स छोटा है बेटा और वाई बड़ा है बेटा, बोलो है कि नहीं। एक्स हमारा छोटा है बेटा और वाई बड़ा है, क्या दिखा बेटा, इसके लिए एक्स बड़ा है मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है, और इसको देखो बेटा तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है ना। इसका मतलब बेटा m की वैल्यू बड़ी भी है और m की वैल्यू 1 से छोटी भी है। इसका मतलब बेटा दोनों तरह का इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा इसमें जब जब बेटा मॉड m की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है बेटा, है ना बेटा, इसका मतलब क्या कहोगे, इमेज जो बन रहा है ये मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है बेटा, बोलो है ना। तो कहोगे जो मैग्नीफाइड इमेज बना वो कहां तक बन रहा है ना बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। बेटा मॉड की बात कर रहे हैं, मॉड की फोकस करो, सुनना बेटा ध्यान से। अगर मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दूं बेटा, है ना, तो कहोगे ये वो पॉइंट है बेटा, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू बराबर है बच्चा। क्या बोलेगा, इस वाले पॉइंट के लिए देखो बेटा, यहां से लाइन ड्रॉ करो और यहां से लाइन ड्रॉ करो, तो महसूस करो बेटा ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस बराबर है बच्चा, है ना। और अगर दोनों पॉइंट का डिस्टेंस बराबर है तो कितना कितना है, तो कहोगे अगर इसको मैंने हाफ किया तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बेटा 1/2f, और ये भी हो जाएगा 1/2f। समझे बेटा, समझे, है ना। तो गौर करो बच्चा, गौर करो, क्या देख रहे हो, अगर तुम इस पोर्शन की बात करना चाहते हो तो ये पोर्शन कहाँ है बेटा, तो कहोगे 1/2f से 1/f तक, 1/2f से लेकर के 1/f तक। मतलब ये वाली चीज तुम्हें कब मिलेगी, जब कहोगे मॉड ऑफ यू जो होगा बेटा, मॉड ऑफ यू है ना बेटा, क्या होगा 1/2f के मॉड से बड़ा होगा और 1/f के मॉड से छोटा होगा, है ना बेटा, 1/f के मॉड से छोटा होगा और 1/2f के मॉड से बड़ा होगा, ये वाला एरिया बच्चा, है ना। तो अब क्या कहोगे, इसका मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट कहोगे बेटा कि ये हमारा 2f से छोटा और f से बड़ा, है ना बेटा। तो क्या समझ में आया कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और फोकस के दुगने, फोकस और फोकस का दुगना मतलब सेंटर, तो फोकस और सेंटर के बीच में होगा बेटा, फोकस और सेंटर के बीच में होगा, तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा और मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, ठीक है बेटा। आगे सुनो, अब देखो बेटा गौर से, अब देखो गौर से, इस वाले पोर्शन पे आओ, इस वाले पोर्शन पे देखो बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा छोटा है और वाई कोऑर्डिनेट बड़ा है बच्चा। इसका मतलब इसके लिए मॉड m की वैल्यू 1 से कम है बेटा। इसका मतलब यहाँ जो इमेज बन रहा है बेटा वो कैसा बन रहा है, तो कहोगे यहाँ बन रहा है बेटा डिमिनिश्ड इमेज, बोलो यहाँ जो बन रहा है वो कैसा इमेज बन रहा है बेटा, डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है, छोटा इमेज बन रहा है ना बच्चा, यहाँ का इमेज छोटा बन रहा है। गौर करना सब लोग बच्चा, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे सुनो, अब कहोगे इस वाली चीज की अगर हम बात करें तो देखो बेटा क्या कहोगे 1/2f
से लेकर के 0 तक, 1/2f से लेकर के 0 तक। ये वाला ग्राफ देखो बच्चा, है ना, क्या कहेगा, 1/u जो है बेटा का मॉड जो है वो छोटा है 1/2f के मॉड से, है ना बच्चा। इसका मतलब क्या हुआ, u मॉड जो हमारा है बेटा वो 2f से बड़ा है। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो सेंटर से बाहर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट सेंटर से बाहर 2f से बड़ा, तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज और कैसा, डिमिनिश्ड, है ना बच्चा। और अगर देखो मॉड यू f और 2f के बीच में है बेटा, तो फिर हमारा रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज मैग्नीफाइड इमेज। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड केस, केस नंबर 3, ठीक है बेटा, थर्ड पोर्शन में आओ। ग्राफ का ये तीसरा पोर्शन, ग्राफ के बेटा इस तीसरे पोर्शन में आओ, ठीक है। इस ग्राफ के थर्ड पोर्शन में आओगे बच्चा तो क्या कहोगे, इसमें अगर ध्यान दो बेटा तो u हमारा पॉजिटिव है और जबकि v नेगेटिव है, u पॉजिटिव है और v नेगेटिव बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, ये बन रहा है बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बन रहा है बेटा ये रियल इमेज, है ना बच्चों। अब देख के बताओ इसमें रेस्ट्रिक्शन किसके साथ आया है, तो कहोगे देखो 1/u का बेटा ये सारा वैल्यू इस्तेमाल किया, 1/u का सारा वैल्यू इस्तेमाल किया, लेकिन 1/v देखो 1/f से बड़ा है बेटा, है ना, ठीक है बेटा, ठीक है। और देखो इस वाले पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट बड़ा है बेटा, x कोऑर्डिनेट छोटा है, तो क्या बन गया, मॉड m की वैल्यू लेस देन 1। इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका मतलब है बेटा कि इमेज जो बन रहा है वो छोटा बन रहा है, डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है बच्चा, है ना। अब देखो मैंने कहा बेटा 1/v की वैल्यू 1/f से बड़ा है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, 1/v का मॉड जो है बेटा ये 1/f से बड़ा है, इसका मतलब मॉड v की वैल्यू मॉड f से छोटी है ना बेटा। इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जब रियल इमेज बनेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, हमेशा फोकस के अंदर बनेगा, ठीक है। लिख लो बच्चा, वैष्णवी को बात करनी है। बोलो वैष्णवी। सर वो हैंड रेस था, अभी नीचे कर ले रहा, अभी क्लियर है सर। फिर से बोलो। सर हैंड रेस था ना सर, वो पहले का। पहले का है, ओके। वन बाई यू से कैसे बड़ा है, ये समझ नहीं आया। अरे बेटा क्या बात करते हो तुम, ये कैसी बात है, कोऑर्डिनेट बचा दूंगा नहीं आता बेटा। देख तो ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट और ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, वाई वाला इतना बड़ा है और एक्स वाला ये है, नोट कर लो। नोट कर लो बच्चों।
मैंने कहा बेटा कॉनकेव मिरर का मैंने बताया तुमको, अब कॉन्वेक्स मिरर है खुद से करो। एफ उसका पॉजिटिव है, ग्राफ मैंने बना दिया 1 2 3। जैसे मैंने 1 2 3 का यहाँ किया प्रेडिक्शन, 1 2 3 का तुम भी वैसे ही करो प्रेडिक्शन, और खुद से करने की कोशिश करो, है ना। मैं तुम्हें 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। और ध्यान देना, मैं तो बताऊंगा नहीं बिल्कुल, मैं समझाऊंगा बिल्कुल नहीं, मैं आके सीधे आंसर लिख दूंगा, ठीक है ना। तो तुम इसको बनाओ खुद से, 5 मिनट का समय लो, खुद से करो, खुद से ग्राफ बनाओ, खुद से करो प्रेडिक्ट, कौन सा क्या मतलब है। समझाऊंगा मैं बिल्कुल नहीं, बता दिया मैंने पहले ही।
काइनेमेटिक्स खत्म हुआ है बेटा, काइनेमेटिक्स फर्स्ट पार्ट में mod m लेस देन 1 diminished image, फर्स्ट पार्ट mod b लेस देन mod f। चलो अब मैं आंसर कर रहा हूं बच्चा, अब मैं आंसर कर रहा हूं, बताऊंगा बिल्कुल नहीं, तुम खुद सोचना। मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा बेटा। नोट कर लो, समझना तुम्हें खुद से है बच्चा, मैं बताऊंगा बिल्कुल नहीं। नोट कर लो। योगेंद्र बोलो। सर हम ये कह रहे थे कि जो सेकंड पोर्शन है इसमें, ये वाला, यस हाँ सर, बोलो। जिसमें मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है
हाँ सेकंड उसमें पार्ट में उसमें हम ये नहीं कह सकते वन मॉड ऑफ 1/v इज लेस देन मॉड ऑफ 1/2s? ये वाले में। यस सर। यस बेटा सर। पहले बताओ हम मॉड ऑफ बी। हाँ हाँ बोल सर। सकते हो मॉड ऑफ बी 1/2 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हो। ओके। ओके सर, ये पूछना अच्छा था। योगेंद्र बताओ बात यस सर। कि कॉनकेव मिरर यस किस सर। तरह के ऑब्जेक्ट का इमेज किस तरह नहीं बना सकता। हमने देखा ना कि कॉनकेव मिरर जो है वो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना रहा है, यस सर। वर्चुअल का रियल बना रहा है, यस सर। रियल का रियल बना रहा है, तो वो क्या नहीं कर पा रहा है। सर रियल का रियल नहीं बना रहा, वर्चुअल का वर्चुअल बना रहा है बस। कौन सा मिरर। अच्छा, कौन कैमरा उसमें हम्म। वर्चुअल का वर्चुअल नहीं बना पा रहा फिर? और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स रियल का रियल नहीं बना पा रहा। ओके वेरी गुड। मतलब इसका मतलब ये हुआ सर, वो वाले इमेज नहीं बना पा रहा। हाँ नहीं बना सकता वो। इन्वर्टेड वाले। बना तो रहा है बेटा। देखो कॉन्वेक्स मिरर में ये जो इमेज होगा ना बेटा ये वर्चुअल होगा, सॉरी इन्वर्टेड होगा, ये इरेक्ट होगा और ये इरेक्ट होगा, समझा। यस और सर। कॉनकेव मिरर में जो सेकंड वाला था वो था इन्वर्टेड, बाकी दोनों इरेक्ट। यस सर। ओके। चौदह को बच्चे इरेज कर रहा हूं। अब देखो बेटा यूवी ग्राफ है ना, यूवी ग्राफ में मेरे को समझाने के लिए कुछ नहीं है बेटा इसमें, है ना, मैं सिर्फ ड्रॉ करूंगा, समझाऊंगा कुछ नहीं। ये चीज हमारा बेटा मैथमेटिक्स का पोर्शन है। मैथमेटिक्स में या तो पढ़ चुके होगे या पढ़ने वाले होगे, है ना बेटा, कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। तो एक्स प्लस वाई को 1/x 1/y कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैथमेटिक्स चीज है बेटा। तो ग्राफ के कन्वर्जन तुम लोग मैथमेटिक्स का पोर्शन तुम्हारा कैसे बनता है ये तुम नहीं पूछोगे। देखो बेटा ये एसिम्टोट, ये भी एसिम्टोट, ये भी एसिम्टोट, ये भी एसिम्टोट। इस ग्राफ में चार एसिम्टोट हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये ग्राफ है। यहां भी चार एसिम्टोट, और ये सारे ग्राफ बेटा ऑरिजिन से पास करते हैं। का मतलब क्या हुआ, अगर पोल पे हुआ ऑब्जेक्ट तो पोल पे इमेज बनेगा, पोल वाले ऑब्जेक्ट का इमेज पोल पर ही बनेगा। नोट कर लो जल्दी। कॉनकेव में दोनों भी कर दिया था मैंने क्या, हाँ सॉरी सॉरी यू है बेटा।
बेटा मैथ्स वाले सर भी डायरेक्ट नहीं समझा पाएंगे जब तक कि ग्राफ तुमको नहीं पढ़ाया जाए। ग्राफ का कन्वर्जन, ग्राफ कैसे आगे शिफ्ट करता है, पीछे शिफ्ट करता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में बदलाव करने से ग्राफ शिफ्ट कैसे करता है, पढ़ोगे मैथ में तभी जान पाओगे। अच्छा श्रेया बता रही है कि पढ़ा दिया है सर ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो सर ने पढ़ा दिया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, तुम तो कई लोग हैं फिर तो बेटा। मैंने पहले वाले ग्राफ को समझो कि कोऑर्डिनेट को इन्वर्स कर दिया पहले वाले ग्राफ के मुकाबले में। चलो बच्चा इरेज कर रहा हूं मैं। आगे देखो बच्चा, अब देखा जाए वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है बेटा, अब बात किया जाए वेलोसिटी ऑफ इमेज की। ठीक है बेटा, और हम लोग जो बात करेंगे हमेशा क्या बात होगी बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। इसका मतलब बेटा हमारा ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, हमारा ऑब्जर्वर कहाँ बैठा बेटा, मिरर के ऊपर ही बैठ गया है ना बेटा। तो इमेजिन करो कि मान लो बच्चा अगर तेरे पास ये एक कॉनकेव मिरर हो, है ना बच्चा, और ये कॉनकेव मिरर से, है ना बेटा, यहाँ एक ऑब्जेक्ट हो, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है बच्चा, ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे बैठा है बेटा। इसका मतलब ये इसकी जो वेलोसिटी है बेटा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो देखो बच्चा इसकी जो वेलोसिटी है ये ऐसी वेलोसिटी है, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो देखो इस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के दो कंपोनेंट होंगे बेटा, होंगे ना। एक कंपोनेंट होगा बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा v ऑब्जेक्ट पैरेलल, और ये हमारा क्या है बेटा, v इमेज v ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर। समझा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना बच्चा। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, ये जो मैं लिया है हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है बच्चा, ऑब्जर्वर हमेशा मिरर पे बैठा है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है बेटा, अब चलो देखो, तुम कहोगे बेटा कि इसके इधर मूव करने से, इसके इधर मूव करने से, है ना बेटा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करेगा बच्चा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करेगा। इसका मतलब ऐसे अगर तुमने कहा है बेटा एक्स एक्सिस, तो कहोगे वी ओ पैरेलल जो है वो क्या है, डी यू अपॉन डी टी आई कैप है ना, एक्स डायरेक्शन में है बच्चा। अब देखो बेटा इस वाली वेलोसिटी की वजह से ये हाइट बदलेगी बच्चा, है ना, तो क्या कहोगे, v ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, तो कहोगे डी एच ओ बाई डी टी इंटू जे कैप। समझा बेटा, तो हमें पता करना है बाबू कि इमेज कैसे मूव करेगा। ठीक है बेटा, हमें पता करना है कि इमेज कैसे मूव करेगा, है ना बच्चा। तो देखो क्या लिखा जाए, इमेज वेलोसिटी, इमेज वेलोसिटी कैसा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना बेटा। हम देखना चाहते हैं इमेज की वेलोसिटी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो सोचो बेटा अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा बेटा, तो हमारा v चेंज करेगा। इसका मतलब क्या चाहिए हमको, हमें चाहिए बेटा dv अपॉन dt। हमें क्या चाहिए बच्चा, dv अपॉन dt। कैसे लिखोगे, लिखोगे कैसे देखना बेटा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है बच्चा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -1/v² dv अपॉन dt। बोलो बेटा,
टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर हो जाएगा बेटा -1/u² du अपॉन dt। ठीक है बच्चा, इज इक्वल टू फोकल लेंथ, तो बेटा कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बच्चा। ठीक है, अब देखो तो यहां से आ गया बेटा dv अपॉन dt इज इक्वल टू -v² इंटू du/dt। बोलो बेटा, होगा? ये क्या चीज हो गई? ये हो गई बेटा इमेज की वेलोसिटी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना बेटा, इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, -v²/u², है ना बेटा। तुम इसको माइनस ऑफ m² भी कह सकते हो ना बच्चा, इसको तुम माइनस ऑफ m² भी कह सकते हो, है ना, इंटू du/dt, है ना। इसको क्या बोल दोगे? ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा, नोट कर लो, इसको नोट कर लो। चलो रुको बेटा, दूसरा पोर्शन भी कर लेते हैं। चलो देखो बेटा, अब मैंने कहा इमेज वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना बेटा। तो सोचो, अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करेगा बेटा, इसका मतलब इमेज की हाइट बदलेगी बच्चा। तो इमेज की हाइट बदलने के लिए हमें बेटा हाइट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना बच्चा, है ना, हमें हाइट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। तो कैसे लिखोगे? m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना बेटा। सो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, अब इसको डिफरेंशिएट कर ले, क्या हो जाएगा? dhi/dt इज इक्वल टू dm/t इंटू ho प्लस m इंटू dho/dt। बोलो बेटा, m इंटू dho/dt। तो क्या हो गया बेटा? ये हो गया हमारा क्या? इमेज की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, दैट इज इक्वल टू dm/dt, मैग्निफिकेशन का बेटा रेट ऑफ चेंज, है ना, और प्लस m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो बेटा, ऐसा हमारा बना। और m क्या है? मैग्निफिकेशन -e/u, v और u बदलेगा बेटा तो m बदलेगा, है ना। अब क्या लिख दोगे? अब लिख दोगे यहाँ बेटा, पहले इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद बताएंगे आगे।
बेटा हर जगह अप्लीकेबल है ये। देखो बच्चों, मिटा रहा हूं बेटा इसको। तो देखो बेटा ध्यान से, अब इसमें हमको डीएम अपॉन dt पुट करना होगा ना बच्चा, है ना? तो कैसे करोगे? कहोगे देखो बेटा m इक्वल टू होता है ना माइनस v अपॉन यू, है ना बेटा? और ये क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा माइनस v हो जाएगा बेटा यू एफ बाई यू माइनस एफ डिवाइड बाई यू, है ना बेटा? तो देखो u तो कट गया बेटा, सो m इक्वल टू क्या हो गया? माइनस एफ बाई यू माइनस एफ। क्या दिखा बेटा? u बदलेगा, है ना? तो f भी बदलेगा ना बच्चा, बोलो है कि नहीं? अब तुम यहां से dm अपॉन dt निकाल सकते हो, dm अपॉन dt निकाल सकते हो ना बेटा? सिंपल डिफरेंशिएट करके बेटा dm अपॉन dt निकाला जा सकता है ना? उसको यहाँ पुट कर लेंगे, और जब पुट कर लेंगे तो क्या होगा? अब कहेंगे इमेज की वेलोसिटी जो हमारी आएगी बेटा, वो क्या आएगी? वो आएगी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। क्या लिखेंगे उसको? v इमेज पैरेलल i कैप प्लस v इमेज परपेंडिकुलर j कैप। सब लोग ये बात समझ गए बच्चा, है ना? निकालने का तरीका समझ गए? ठीक है बच्चों, चलो फिर जैसा मैंने होमवर्क दिया था कि सेक्शन बी में दोनों पार्ट में आगे बढ़ते जाना है तुम लोग को। सेक्शन बी में बेटा आगे बढ़ते जाओ, ठीक है? मैं एक बार टाइम दे करके, हो सकता है कल मैं डिस्कस करूंगा और इसके ऊपर एग्जाम्पल भी करूंगा, तो ये सब रिवाइज करके आना बच्चा, ठीक है? चलो बेटा अभी के लिए मीटिंग ओवर। तुम नोट कर लो इसको, मैं ऑन छोड़ रहा हूं अभी नोट करने के लिए, लेकिन मीटिंग ओवर हो चुका है।